पिछला सेशन में हम लोग मिडलवेयर देखे थे, कस्टम मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हम बताए तो उसका बहुत सारा काम है। जैसे पिछला जो प्रोग्राम बनाए थे वो लॉगिंग के लिए, रिक्वेस्ट लॉगिंग के लिए क्या टाइम लग रहा है, रिक्वेस्ट कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना प्रोसेस होने, वो हम लोग किए थे। वैसे बहुत सारा काम हो सकता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई कोड लिख रहे हैं और कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसको आपका कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन इज अ टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये तो अगर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े होगे आप लोग को पता होगा। उसका बहुत सारा सिचुएशन होता है, किस सिचुएशन में एक्सेप्शन आएगा। जैसे बेसिक में अगर देखो, नॉर्मली डिवाइड बाई जीरो, नॉर्मल सी हिसाब का बात करें तो उसके बाद हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आता है। ऐसे बहुत तरह का एक्सेप्शन आता है। अब एसक्यूएल से अगर मान लो एंटिटी फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं, तो वहाँ एसक्यूएल एक्सेप्शन और भी तरह का एक्सेप्शन। तो अलग अलग तरह का, मान लो फाइल हैंडलिंग कर रहे हो तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अलग अलग तरह का वर्क के अंदर अलग अलग तरह का एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आने से होता है क्या है, जैसे ही आपके प्रोग्राम में, चाहे वो तुम्हारा कंसोल एप्लीकेशन, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन, कभी भी एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन आते के साथ आपका क्या होता है, जो जिस लाइन में एक्सेप्शन आया वहीं पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है और जो एक्सेप्शन का डिटेल है वो स्क्रीन पे दिख जाता है। अब ये चीज ना हो कि एक्सेप्शन का डिटेल स्क्रीन पे ना दिखे, या फिर जो तुम्हारा कोड ब्रेक हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, ठीक है, जो काम करने के लिए बोला गया, जिस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए, उस काम को करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए क्या होता है, तो ट्राई कैच फाइनली, एकदम बेसिक में अगर देखोगे, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अब सोचो कि अगर मान लो तुम 10 15 20 कंट्रोलर बना रहे हो, हर कंट्रोलर के अंदर 5 7 एक्शन मेथड बना रहे हो और सब जगह लग रहा है कि तुमको एक्सेप्शन आ सकता है, तो हर कंट्रोलर का हर एक्शन मेथड के अंदर आपको ट्राई कैच अगर लिखने जाएंगे तो बहुत रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोड तुमको रिपीट करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा टाइम का वेस्टेज होगा, जिससे तुम्हारा तो बोल सकते हैं एनर्जी का वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, ठीक है, पैसा का वेस्टेज होगा। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। मतलब आप एक जगह एक्सेप्शन हैंडल करेंगे और वो एक्सेप्शन हैंडलिंग सभी जगह, सारे कंट्रोलर, सारे एक्शन मेथड पे अप्लाइड हो जाएगा और कहीं पे भी एक्सेप्शन आएगा तो एक कॉमन काम बताया हुआ रहेगा। या तो आप जेसन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देना चाहते हैं अगर एपीआई वगैरह है तो, या फिर अगर आपका वेब एप्लीकेशन है तो आप किसी एक एरर पेज बना के रखेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिडायरेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होते रहेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और यूजर को सही सही इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ये काम करते कैसे है, तो बहुत ईजी है। अगर आप ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं, चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ग्लोबल एक्सेप्शन डेमो। ये हम लोग पढ़े कि कभी भी अगर आपको मिडिलवेयर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना लेते हैं हम लोग मिडिलवेयर नाम से, राइट क्लिक, सॉरी, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड फोल्डर, और यहाँ देते हैं मिडिलवेयर। आ गया। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, मिडिलवेयर के लिए क्लास बनाना, राइट क्लिक, ऐड क्लास, नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो देते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन, ग्लोबल एक्सेप्शन मिडिलवेयर। आ गया। अब अगर याद होगा आप लोगों को कि पिछला क्लास भी हम लोग मिडिलवेयर बनाए थे। मिडिलवेयर बनाने के लिए क्या होता है, मिडिलवेयर बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि ये तुम्हारा क्लास जो होगा उसमें एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम है कि रिक्वेस्ट डेलीगेट हम लोग को बनाना पड़ता है। पहला काम क्या होगा, रिक्वेस्ट डेलीगेट को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, पब्लिक, पब्लिक नहीं
प्राइवेट रीड ओनली रिक्वेस्ट डेलीगेट, और इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चेक करा देंगे। तो मिडिलवेयर ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा इसके अंदर, नॉर्मल जैसे मिडिलवेयर बनता है वही बनेगा, बस थोड़ा सा उसके अंदर काम चेंज हो। मिडिलवेयर तो सारा उसी तरह से बनता है, हम लोग खुद से बना लेते हैं, आ ही गया अपने। तो इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर बना के उसको क्या किए, रिक्वेस्ट डेलीगेट को इंजेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी जो तुम्हारा मिडिलवेयर होता है उसके अंदर एक फंक्शन बनता है पब्लिक एसिंग टास्क इनवोक एसिंग, के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पास करते हैं गजब, जिसके अंदर हम लोग पास करते हैं एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अभी यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो हम लोग यहां पे करेंगे। आप ट्राई कर रहे हैं और आप अगले को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप आगे भेजे आगे भेजे आगे भेजे, और कहीं पे भी अगर एक्सेप्शन आएगा तो वहीं से वो बैक होगा। जब बैक होता है यूजर के पास जाता है तो यहां आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब अपने अगले मिडिलवेयर को भेजा, फिर अगला मिडिलवेयर फिर अपने अगले मिडिलवेयर को भेजेगा, कभी ना कभी उस रिसोर्स के पास जाएगा जहां एक्सेप्शन आएगा। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या होगा, तो वो एक्सेप्शन जैसे ही आता है तो फिर वो रिवर्ट बैक होना शुरू होगा, क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन जाना, जैसे ही इसके पास पहुंच जाएगा तो भाई एक्सेप्शन आया है, ये तुरंत उसको क्या करेगा, यहाँ पे कैच करेगा, और यहां जो काम बताया गया है वो काम करेगा। अब यहां क्या काम बताया गया है, आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर एपीआई वगैरह है तो जेसन के फॉर्म में डेटा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मेरा एपीआई नहीं है। मेरा यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग कॉमन व्यू रखेंगे जहाँ से उसको रिडायरेक्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के पास बोले थे ना कि सारा ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है रिस्पॉन्स, मतलब अगर कोई भी भेजना है तो यहाँ स्टेटस कोड भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेटस कोड ना देके हम लोग क्या करते हैं, रिडायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिडायरेक्ट। और हमारे पास क्या होगा, एक पेज होगा जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे। यहाँ क्या लिख दिए, एरर, और एरर किसके अंदर होगा, अच्छा सिर्फ एरर देते हैं। एरर अगर देंगे तो ये कहाँ जाके सर्च करेगा, ये एरर जाके सर्च करेगा तुम्हारा शेड के अंदर, देखो एरर डॉट सी एस है, उसको रिडायरेक्ट कर देगा। फिलहाल ये एरर डॉट सी एस करेगा, यहाँ जो बताया गया वो अपना इन्फॉर्मेशन आएगा, अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, बाद में इसमें चेंजेस। मतलब बहुत ईजी है, आपको सिर्फ क्या करना है कि आप जो रिक्वेस्ट डेलीगेट नेक्स्ट करते हैं तो ट्राई में डालिए, और अगर एक्सेप्शन नहीं, अगर मान लो कि एक्सेप्शन नहीं आएगा तो कैच में नहीं जाएगा, जो नॉर्मल काम होता है वैसे होगा। और अगर एक्सेप्शन आता है तो ये क्या करेगा, एक एरर पेज होगा, कॉमन एरर पेज होगा एक्सेप्शन के लिए, उसको रिडायरेक्ट कर देगा, उसके अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो यूजर को व्यू में चला जाएगा। ये तो यहाँ काम हो गया। अब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल क्लीन कोड रखे तो इसके लिए एक एक्सटेंशन बना देंगे हम लोग। एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए भी क्लास बनाना होता है, और क्लास हम लोग बना देते हैं इसका, क्लास में देना पड़ेगा, और क्लास को स्टैटिक रखना, तो हम लोग देते ग्लोबल, ग्लोबल एक्सेप्शन मिडलवेयर एक्सटेंशन, ग्लोबल का क्लास का नाम क्या था, हाँ एक्सेप्ट मिडलवेयर, और यहाँ क्या देते हैं, एक्सटेंशन डॉट सी एस। अब कोई भी क्लास को ये बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके अंदर अगर एक्सटेंशन बनाना तो इसको सबसे पहले क्लास को स्टैटिक बनाते हैं हम लोग, ताकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े इसके मेथड को कॉल करने। दूसरा, फंक्शन को भी हम लोग क्या बनाएंगे, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ हम लोग पढ़े थे आई एप्लीकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यूज ग्लोबल मिडिलवेयर या एक्सेप्शन मिडिलवेयर, जो नाम आप देना चाहे वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही देना है। और यहाँ देते हैं दिस डॉट आई एप्लीकेशन, तो यहाँ सिंपल सा है, आई एप्लीकेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा बिल्डर नाम से, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न बिल्डर डॉट यूज मिडिलवेयर, और जो ग्लोबल एक्सेप्शन मिडिलवेयर है यहाँ दे दिए। तो हम लोग क्या बना लिए, एक एक्सटेंशन मेथड भी बना लिए। एक्सटेंशन मेथड बनाने से क्या हो गया कि अब आप सीधे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज ग्लोबल एक्सेप्शन मिडिलवेयर, बस यहाँ पे काम हो गया। और अगर हम लोग उसको नहीं बनाते, फिर यहाँ क्या लिखना पड़ता है, ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर, फिर यहाँ पे तुमको ग्लोबल एक्सेप्शन है, दोनों से काम हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन मेथड बना लिए, इसलिए मतलब यूज यूज ग्लोबल एक्सेप्शन मिडिलवेयर,
एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। लेकिन अब अगला काम क्या है? अगला काम भाई ये है, एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन आना चाहिए। एक्सेप्शन तो हैंडल हो जाएगा, हैंडल करने के लिए तो हम लोग कोड लिख दिए, लेकिन एक्सेप्शन आएगा तब ना हैंडल होगा। एक्सेप्शन आएगा कैसे? तो चलो कोई ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, एक्सेप्शन आएगा, हम लोग एक कंट्रोलर बनाते हैं कैलकुलेशन के नाम। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर। कैलकुलेटर कंट्रोलर डॉट सी। अब एक मॉडल भी बनाना होगा, क्योंकि डेटा हमको भेजना होगा वहाँ पे अपने व्यू में। वहाँ पे कैलकुलेटर जैसा चीज़, मतलब सिर्फ डिवीजन के लिए एक फॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड क्लास, और यहाँ कुछ नहीं थे कि नंबर नाम से बना लेते हैं, नंबर डॉट सी एस। यहाँ बना देते हैं पब्लिक 91, पब्लिक 90 num2, और इस पर डिस्प्ले नेम वगैरह लगा लेते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, कंट्रोलर, कैलकुलेटर कंट्रोलर इंडेक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये रीड, इसका व्यू ऐड करेंगे। राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड कर देते हैं नहीं, इंडेक्स डॉट सी एस एस टी। और यहाँ एक छोटा मोटा फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि फॉर्म बीच में आ जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग भूल गए थे, मॉडल नंबर। यहाँ देखो अपने आप आ गया लेबल कुछ। यहाँ ऊपर में S2 में कैलकुलेटर लिखा हुआ है, यहाँ सबमिट बटन है, यहाँ कैलकुलेट है। कैलकुलेट की जगह यहाँ डिवाइड लिख देते, लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। और कुछ तो है थोड़ा बहुत, बॉडी टर्सियरी, ऑर्डर, ऑर्डर 1। चलो एक बार रन करा के देखते हैं। तो देना होगा कैलकुलेटर, आ गया। थोड़ा सा यहाँ मार्जिन देता है। और दूसरा कि अगर हमको कैलकुलेटर लिखना पड़ रहा, हम चाहते हैं कि नहीं कैलकुलेटर वाला ही खुले, तो ये पहले भी देखे थे राउटिंग वाले में पुराम डॉट सी एस में। जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग होम है, होम की जगह यहाँ क्या दे देंगे, कैलकुलेटर। अब वो कैलकुलेटर का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा। बंद करके दोबारा दिखाते हैं। और हाँ, और जो चेंज करना कर ही लेते हैं, इंडेक्स में जाके थोड़ा यहाँ मार्जिन दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू देंगे और यहाँ डिवाइड पे क्लिक, डिवीजन होकर रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब इसका पोस्ट कॉल बनाना होगा हम लोग को। यहाँ पे आएंगे एसटीटी पोस्ट, आपका भाई यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स। यहाँ से आ गया मॉडल का नंबर, नंबर आ गया। यहाँ पे मॉडल स्टेट वैलिड है। अगर रिजल्ट इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर डॉट num1 बाई नंबर डॉट num2 डिवाइड कर रहे हैं। व्यू बैक की जगह यहाँ टेम्प डेटा यूज कर, टेम्प
कि हम लोग किसी दूसरे व्यू में को रिडायरेक्ट करने, दूसरे व्यू में भेजने के लिए टेम्प डेटा देना पड़ता है। टेम्प डेटा के अंदर रिजल्ट के नाम से और यहां से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन, ये रिजल्ट नाम से कोई पेज होगा, उसको एक्शन मेथड होगा, उसको फॉरवर्ड कर। अब रिजल्ट नाम से तुमको एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, नहीं करना, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और रिटर्न व्यू का व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड रिजल्ट डॉट, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक रिजल्ट और यहाँ पे देंगे कोलोन @ टेम्प डेटा का रिजल्ट को प्रिंट। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉडी से अब एक बार इसको रन कराते, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, पहले दिखाते हैं इसको। क्या आया, यहाँ दिए 100, यहाँ दिए 5 अंदर क्या टेक्स्ट में कुछ, यहाँ पे एसपी एक्शन है, फिर 10 आ गया, यहाँ 5 डालो, 3 आ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ 0 डालेंगे, देखो यहाँ तो एक्सेप्शन आ गया, डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। अब तुम बोलोगे सर हम लोग तो एक्सेप्शन हैंडल किए, तो फिर यहाँ एक्सेप्शन आया, इसलिए आया क्योंकि अभी जो हम लोग रन कराएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, ये होता है डिबग के साथ में, और ये होता है विदाउट डिबगिंग। जब विदाउट डिबगिंग करेंगे तब तुम्हारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करेगा। ये जगह पे तुमको किस पे क्लिक करना है, इस पे। अब देखते क्या नॉर्मल केस में देख कर रहा है, 0 देते, पाथ गलत देते, यहाँ देना होगा होम का एरर, वो जो एरर पेज है वो होम का, वो रिडायरेक्ट हुआ था, बस वो पाथ गलत था, इसलिए 100 और 0। ये कहाँ आ गया, ये जो तुम्हारा एरर पेज है उसके अंदर। अब तुम यहाँ पे जो भी चीज देना चाहो वो दे सकते हो अपने मन, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से दे, उसको तुम एडिट कर लो एरर वाले पेज को अपने हिसाब से, जो तुम दिखाना चाहते हो, भी करना चाहते हो। जैसे हम लोग करना चाहते हैं, देखो पहला चीज तो ये समझो, तुम जो ये बार बार बोलते हो ना EX वाला पास नहीं कर सकते हैं, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजर को EX का मैसेज से क्या मतलब है, करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकली गलत हो जाएगा ना। हम लोग ये हैंडल क्यों कर रहे हैं, ताकि यूजर को ये एक्सेप्शन ना दिखे, यूजर को एक क्या बोले, यूजर फ्रेंडली पेज या कुछ इंफॉर्मेशन दिखे, ताकि उसको पता चले कि वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम चाहो तो पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुमको उसको सेशन में डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे निकालना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। लेकिन जो तुम ये जो बार बार बोलते हो ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो EX के क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो तुम स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करो। तुम एज ए डेवलपर तुमको अगर पता करना क्या एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल कर दो स्टार्ट विद डिबगिंग, तुमको खुद पता चल जाएगा, वहां पे एक्सेप्शन आ जाएगा। हम लोग ये जो बना रहे एक्सेप्शन हैंडलिंग किसके लिए करते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ही, अगर एज अ डेवलपर तुम देखना चाहते हो क्या एक्सेप्शन आ सकता है, क्या एक्सेप्शन आ रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे तुम इसको इसके साथ रन करा लो, तुमको अपने आप वहां सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा।
लेकिन वो भी कर देते हैं दिखा, अगर तुम्हारा मन है तो। यहाँ पे वही करते हैं एरर, या यहाँ पे लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, एन एरर ऑकर वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, बाकी इधर नीचे गायब कर देते हैं। थोड़ा सा अगर यूजर फ्रेंडली करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं बूट स्ट्रैप में कोई आइकन मिलता है वैसा तो डाल देंगे। पहले तो उसका हम लोग को इंस्टॉल में जाके CDN को क्या करना होगा, कॉपी करके और लेआउट में डालना पड़ेगा। डाल दिए, अब आइकन सर्च। एरर पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा बड़ा करना है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 300 पिक्सल के अंदर इसको डाल देते, और हम चाहते हैं एक रेड कलर में दिखे। कलर और बड़ा कर सकते, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, और करके ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, बाकी वहाँ अगर तुम इमेज इमेज लगाना चाहो तो लगा। अब तुम्हारा कहना है कि नहीं हम कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, सकते हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन ये कि जो एरर का इन्फॉर्मेशन है वो हम एरर पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। फिर भी हम तुमको बोले कि वो लॉजिकली गलत है क्योंकि यूजर को उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि नहीं हमको मन है कि हम करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एरर का इन्फॉर्मेशन जो EX के अंदर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको पास ऑन करना चाहते हैं एरर पेज को, तो आपको उसको सेशन में डाल के करना पड़ेगा। और सेशन में डालने के लिए सबसे पहले सेशन को कन्फिगर करना पड़ेगा। सेशन को कन्फिगर करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन, यहाँ पे सेशन को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका जहाँ पे भी मिडिलवेयर यूज करे जस्ट उसके पहले आपको यूज करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज सेशन। ये ध्यान रहे कि मिडिलवेयर के पहले इसको करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग मिडिलवेयर के अंदर उसको यूज करेंगे, तो इसको यूज करने से पहले ये सेशन हमारा ऑलरेडी मिडिलवेयर में होना चाहिए। तो पहले मिड सेशन के पास आएगा तब इसके पास आएगा। यहाँ तक काम हो गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन है सेशन में डालना है तो हम लोग कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, कहाँ पे, अपना मिडिलवेयर के अंदर। एरर पेज को फॉरवर्ड करने से पहले लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पहले से है, कॉन्टेक्स्ट के पास ही सेशन, हम बताए थे ना कॉन्टेक्स्ट के पास क्या क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के पास सेशन ऑब्जेक्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट के पास तुम्हारा
कॉन्टेक्स्ट के पास तुम्हारा रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, सारा ऑब्जेक्ट इसी के पास होता है, तो उसको लोग एक्सेस कर लिए। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, एरर मैसेज, ES डॉट मैसेज, और भी अगर कुछ भेजना चाहते हो भेज। जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजना चाहते हैं वो अलग अलग नाम से, स्टैक ट्रेस भेजना, स्टैक ट्रेस भेज, और क्या भेज सकते हैं, डॉट सोर्स कहाँ से हुआ है वो भी भेज सकते हैं। इनर एक्सेप्शन है, मैसेज है, सोर्स है, फिलहाल अभी हम लोग करते हैं सोर्स भी देते करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, इन इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, तो सेशन में भेज नहीं रहे हैं, सेशन में डाल रहे हैं, इसको कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग इसको एक्सेस करेंगे कहाँ पे, जब ये एरर के पास जा रहा है तो इसका एक्शन मेथड हम लोग इसको, एक्शन मेथड कहाँ मिलेगा, होम के अंदर, तो होम के अंदर यहाँ पे आपको सेशन से वैल्यू निकाल के और उसको व्यू बैग में डाल हमको भेजना पड़ेगा। तो व्यू बैग डॉट, पहले भेजेंगे मैसेज इक्वल्स टू HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, डालने के लिए सेट स्ट्रिंग, वहाँ पे किस नाम से ऐड किए थे, मैसेज के नाम से या एरर मैसेज, एरर मैसेज, यहाँ क्या लिखेंगे, एरर मैसेज। एरर मैसेज वाला वैल्यू निकाले और व्यू बैग के अंदर कहाँ डाल दिए, मैसेज में। उसके बाद सोर्स को डालना है, बैग डॉट सोर्स इक्वल्स टू HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सोर्स। तो स्टैक ट्रेस भी प्रिंट करना चाहते हो कर दो, बैक डॉट स्टैक ट्रेस इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, वहाँ पे क्या नाम दिए थे, स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस, सोर्स और एरर मैसेज, ये सारा कुछ कहाँ डाल दिया, व्यू बैग में। व्यू बैग में डाल के कहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं, एरर के पेज के अंदर, व्यू के अंदर। अब यहाँ पे तुम उसको जैसे प्रिंट करना चाहो कर सकते हो। हम लोग इसको लेते हैं, @, बैग डॉट मैसेज, मैसेज से था पहला, यहाँ पे हम लोग मैसेज लिख भी देते हैं, लास्ट में दे देते हैं एम, मार्जिन M3, मार्जिन मतलब चारों तरफ से मार्जिन चाहिए, थोड़ा गैप बन जाए। उसके बाद यहाँ पे तुम चाहते हो सोर्स, उसके बाद स्टैक ट्रेस, जो जो वहां से डाले थे बीच में एक थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रूल दे देते हैं, तो थोड़ा सा बना लेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना हो, पहले नॉर्मल केस में देखो सही काम हो रहा है, एक्सेप्शन वाला केस करते हैं, मैसेज के अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई 0, सोर्स ग्लोबल एक्सेप्शन डेमो, जो भी EX का मैसेज है उसको सेशन में डाल के तुम फॉरवर्ड कर दो एरर पेज को। क्या बोले, हाँ यहाँ ग्लोबल, ग्लोबल इसी के लिए किया ही जाता है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर जगह ट्राई कैच ना लिखना पड़े, एक जगह ट्राई कैच लिखे और मेरा काम हो जाए। लेकिन हाँ इसमें यही होगा कि फिर तुम्हारा सबके लिए लेकिन कॉमन पेज रहेगा, मैसेज कॉमन रहेगा, फिर तुम अलग अलग नहीं कर, मान लो कि तुम चाहते हो कि कहीं पर अलग मैसेज आए, कहीं पर अलग मैसेज आए, तो वो फिर तुम नहीं कर पाओगे। जो है सारे एक्सेप्शन के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, सारे एक्सेप्शन के लिए कॉमन हो जाए। एक मिनट थोड़ा सा इसके स्टाइल में डाल
स्टाइल REM जो है यहाँ दिए थे, वो HTML में यूज, वो यूज होता है CSS में। किसी भी तरह का एक्सेप्शन आएगा, से नहीं आ रहा तो कोई बात, किसी भी तरह का अगर एक्सेप्शन आता है तो ये कॉल होगा, चाहे वो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग अगर गड़बड़ है, अगर मान लो तुम इंटिटी फ्रेमवर्क का काम कर रहे हो, ये तुम कोई इंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ भी काम करो, मान लो किसी रीजन से नेटवर्क फेल हो गया, कुछ हो गया, तो हर जगह यही काम करेगा, हर जगह यही पेज स्टाइल इक्वल्स टू कहीं हम लोग गायब नहीं है। अच्छा ये बहुत बड़ा हो गया, ये नहीं कुछ, ये दिख क्यों नहीं रहा, दिखना चाहिए, तो दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे 20 करके देखते, और कम करना, अब ये परफेक्टली दिख रहा है। होता है ना कभी कभी इस तरह से आ जाता है। ये हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन भी देख लिए कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा रिपोजिटरी मॉडल, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क वाला जो पूछ रहे थे वो उसी में होगा। पहले रिपोजिटरी मॉडल देखेंगे, फिर उसी के एडवांस में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा यूनिट ऑफ। चलो आज इतना ही।